नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरी चौहान। रुक करेंगे स्पीड न्यूज का। लोकसभा चुनाव 2024 के 7वें और अंतिम फेज में यूपी की 13 लोकसभा सीटों पर मतदान। इस फेज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रवि किशन, पवन सिंह, काजल निषाद चुनावी मैदान में। वहीं बलिया, बांसगांव, चंदौली, देवरिया, गाजीपुर, घोसी, गोरखपुर, कुशीनगर, महाराजगंज और मिर्जापुर, रॉबर्ट्सगंज, सलेमपुर, वाराणसी सीट पर मतदान। यूपी की 13 सीटों पर हो रहे मतदान की सकुशल संपन्न कराने के लिए करीब 20,000 पुलिसकर्मी तैनात किए गए। इनमें से 6,000 के लगभग पुलिसकर्मी जनपद के और जबकि 14,500 जवान के करीब दूसरे जिलों से आए हैं। 28 कंपनियां पैरामिलिट्री फोर्स शामिल हैं। यूपी की 13 सीटों के संवेदनशील इलाकों में पैरामिलिट्री फोर्स तैनात किया गया। अर्धसैनिक बलों की 28 से ज्यादा कंपनियां तैनात की गई। जिले को 32 जोन और 293 सेक्टर में बांटा गया और बाहर से आने वाले पुलिसकर्मियों और अर्धसैनिक बलों के जवानों के ठहरने का इंतजाम किया गया। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के 7वें चरण का मतदान शुरू हो चुका है। प्रदेश की 13 सीटों पर मतदान हो रहा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में मतदान किया। इसके बाद उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट किया, अंतिम चरण के सभी मतदाताओं से अपील, अपने मत का सदुपयोग करें। नागरिक होने के नाते अपना वोट देने का फर्ज अदा करें और आपका एक वोट आपके जीवन को बदल सकता है। वाराणसी के चुनाव पर देश भर की नजर टिकी। पीएम नरेंद्र मोदी वाराणसी लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में। इंडिया गठबंधन की ओर से अजय राय। और आपको बता दें कि 2019 में यहां 59.7% वोटिंग हुई थी। वाराणसी में सुबह से मतदान जारी। गुब्बारे से सजाया गया स्मार्ट पोलिंग बूथ। गर्मी से बचने के लिए लगाए गए कूलर और मतदान के दौरान सुरक्षा के भी इंतजाम। चंदौली लोकसभा सीट पर मतदान पर सुबह 7 बजे से मतदान की शुरुआत। इंटर कॉलेज में मतदान के लिए लाइनें। सुबह से ही जिले में बदला मौसम का मिजाज। मिर्जापुर में 7वें चरण का मतदान जारी। करीब 19,06,327 मतदाता करेंगे उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला। सुबह से ही लोगों में मतदान को लेकर उत्साह। पोलिंग बूथ पर लोगों की लगी लंबी कतार। देवरिया में 1,894 पोलिंग बूथों पर मतदान। 7 विधानसभाओं में बनाए गए एक पिंक बूथ। मतदाता अपने मताधिकार का कर रहे प्रयोग। मतदान केंद्रों में वोटर्स की लंबी कतारें। मिर्जापुर में बीजेपी उम्मीदवार अनुप्रिया पटेल ने डाला वोट। जनता से पोलिंग बूथों पर जाने की अपील। वाराणसी में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी अजय राय ने किए बाबा विश्वनाथ के दर्शन और बनारस के इंडिया गठबंधन प्रत्याशी हैं अजय राय। मतदान से पहले अजय राय ने किया बाबा के दर्शन। देवरिया विधायक शोलामणि त्रिपाठी ने किया वोट। बीआरडीपीजी कॉलेज के बूथ 173 में मतदान किया और मतदान करने के बाद जनता से भी वोट करने की अपील की। महाराजगंज में पंकज चौधरी ने वोट डाला। बीजेपी प्रत्याशी केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री और पंकज चौधरी केंद्रीय मंत्री ने परिवार के साथ पहुंचकर मतदान किया। गठबंधन पर हमलावर होकर मंत्री ने प्रतिक्रिया जाहिर। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेता महाराजगंज में मतदान करने के लिए पहुंची। मतदान करने के बाद उन्होंने कहा, मेरा वोट रोजगार के नाम, मेरा वोट महिला की सुरक्षा के नाम, मेरा वोट हाशिए पर पड़े हर उस व्यक्ति के नाम जिसे मुख्य धारा में लाना है, मेरा वोट इंडिया के नाम। मिर्जापुर से सपा प्रत्याशी रमेश चंद्र बिंद ने मतदान करने के बाद दावा किया कि वो चुनाव जीत रहे हैं और साथ ही अनुप्रिया पटेल को लड़ाई से बाहर बताया। उन्होंने ये कहा कि सपा कार्यकर्ताओं को परेशान किया जा रहा है। चुनाव आयोग इस बात का संज्ञान ले और निष्पक्ष मतदान हो सके। कुशीनगर में मतदान के दौरान कैमरा हुआ बंद। विधानसभा के बुद्धा नगरी वार्ड नंबर 21 का मामला और 275 बूथ संख्या में सीसीटीवी कैमरा बंद हो गया और मौके पर मौजूद अधिकारी ठीक करवाने लगे। लखनऊ में लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने दावा किया कि एनडीए आसानी से 400 पार कर लेगा और उन्होंने खुद को मोदी का हनुमान बताया और कहा कि मोदी पर अभी भी जनता का भरोसा कायम है। मिर्जापुर में 7वें चरण का मतदान जारी। बूथों पर सुबह से ही लंबी कतारें लगी। मौसम भी मतदाताओं पर मेहरबान हुआ। गाजीपुर में डीएम रेखा खौरी ने मतदान किया। आरटीआई विकास भवन के सामने बूथ पर डीएम ने डाला वोट और वोट के बाद सेल्फी पॉइंट पर सेल्फी लेते नजर आए। पहले मतदान फिर जलपान का संदेश दिया। गाजीपुर में राज्यसभा सांसद डॉक्टर संगीता बलवंत ने मतदान किया। मतदान के बाद कहा कि लोकतंत्र के इस महापर्व में हिस्सा लेने के लिए जो मतदाता हैं वो मत का दान करें।
कुशीनगर में डीएम और एसपी ने परिवार समेत किया मतदान। डीएम उमेश मिश्रा ने किया मतदान, एसपी धवल जायसवाल ने किया मतदान और मतदान करने की अपील। देवरिया में डीएम ने कतार में लगकर किया मतदान। टाउन हॉल प्राथमिक विद्यालय में किया मतदान। मतदाताओं से बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी लेने की अपील। कुशीनगर में मतदान जारी है। सीडीओ की वोट वाली सेल्फी आई सामने। सीडीओ गुंजन द्विवेदी ने किया मतदान, जनता से वोट की अपील। वाराणसी में 7वें चरण का मतदान जारी। दयाशंकर मिश्र दयालु ने किया मतदान। प्रदेश सरकार के मंत्री भी मतदान करने के लिए पहुंचे, जनता से ज्यादा वोट करने की अपील। मिर्जापुर में 7वें चरण का मतदान जारी। मंडलायुक्त विंध्याचल मंडल में मतदान किया गया। मोथू कुमार स्वामी ने भी मतदान किया और राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में मतदान करने के लिए पहुंचे। चंदौली मतदान करने पहुंचे कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर। ईवीएम खराब होने के चलते करना पड़ा इंतजार। 15 मिनट तक मशीन ठीक होने का करना पड़ा इंतजार। ईवीएम ठीक होने के बाद राजभर ने किया मतदान। गोरखपुर में सपा प्रत्याशी काजल निषाद ने किया मतदान। मतदाताओं से ज्यादा वोट डालने की अपील। कहा, पूरा निषाद वोट मेरे पक्ष में। संजय निषाद भी हमें आशीर्वाद दे चुके हैं। बहराइच में मतगणना के लिए कार्मिकों को प्रशिक्षण दिया गया। डीएम बोले, कैमरे की निगरानी में होगी काउंटिंग। रिजल्ट शीट को सावधानी पूर्वक भरें। गोरखपुर में हिमाचल प्रदेश के गवर्नर ने किया मतदान और एंड्रियोज इंटर कॉलेज में मतदान किया गया। धर्मपत्नी के साथ पहुंचे बूथ स्थल तक और राष्ट्र निर्माण के लिए अधिक से अधिक वोट करने की अपील। देवरिया में राज्य मंत्री विजयलक्ष्मी गौतम ने मतदान किया। दीनानाथ पांडे राजकीय महिला महाविद्यालय पहुंचकर मताधिकार का प्रयोग किया और वोटर्स को बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी लेने की अपील। देवरिया में कांग्रेस प्रत्याशी अखिलेश प्रताप सिंह ने भी मतदान किया। कनौली विधानसभा पहुंचकर सांसद प्रत्याशी रविंद्र कुशवाहा ने भी मतदान किया। ज्यादा से ज्यादा वोट करने की अपील की। बलिया में मंत्री दानिश अंसारी भी बूथ स्थल तक पहुंचे और अपने मताधिकार का प्रयोग किया और विपक्ष पर निशाना साधते हुए नजर आए। वाराणसी में 7वें चरण के लिए मतदान जारी। 7वें चरण में 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोटिंग। 13 लोकसभा सीटों पर 144 प्रत्याशी चुनावी मैदान में। 50% से अधिक मतदेय स्थलों पर 13,092 लाइव वेबकास्टिंग और 2,304 मतदेय स्थलों पर वीडियोग्राफी की व्यवस्था। गाजीपुर में मतदान को लेकर खासा उत्साह। बुजुर्ग मां को गोद में उठाकर पोलिंग बूथ तक पहुंचाया गया। बूथ पर तैनात कर्मियों की मदद से वोटिंग करवाई गई। भीषण गर्मी में मतदान करने आए मतदाताओं का विशेष ध्यान दिया जा रहा है और शीतल पेयजल, लस्सी, छाछ, नाश्ते की व्यवस्था की जा रही है और अधिकारी से लेकर डीएम तक डीआईजी और नगर आयुक्त ने बूथों का विशेष निरीक्षण किया और संवेदनशील बूथों की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा। बलिया में दर्जनों मतदाताओं की सूची से नाम गायब मिले। बलिया मंत्री दानिश अंसारी के गांव का मामला। बीजेपी को वोट देने आए मतदाता मायूस होकर लौटे। बलिया में पोलिंग बूथों पर बुजुर्ग की हुई मौत और चकबाहुद्दीन गांव निवासी राम बच्चन चौहान मतदान करने के लिए पहुंचे। मतदान स्थल पर लाइन में खड़े होने के बाद उन्हें चक्कर आया और जब तक लोगों ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया तब तक उनकी मौत हुई। गाजीपुर में मतदान के दौरान गर्मी से 3 दारोगा समेत पुलिसकर्मी हुए बेहोश। साथ ही पुलिसकर्मियों ने तीनों को पीएचसी में भर्ती कराया। तीनों पुलिसकर्मियों का इलाज जारी। लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण में यूपी की 13 सीटों पर मतदान जारी। मतदान में ड्यूटी करने आए कई सुरक्षा कर्मियों की तबीयत खराब। गाजीपुर में मतदान के बीच भीषण गर्मी का कहर। उमस भरी गर्मी के चलते बीएलओ की तबीयत बिगड़ी है। प्राथमिक विद्यालय मिश्र में बीएलओ की तबीयत बिगड़ी। मतदान स्थल पर गर्मी के बीच मतदाताओं की भीड़। बलिया के एक बूथ पर पुलिसकर्मी ने बुजुर्ग को गोद में लेकर मतदान कराया। बुजुर्ग ने कहा, मतदान कर्तव्य है और इसे भी पूरा करना चाहिए। वाराणसी में कांग्रेस पार्षद रमजान अली गुलशन नजरबंद किए गए। प्रशासन ने सुबह से ही नजरबंद कर रखा है। जराये ने घर में जाकर पूछा हालचाल। अलीगढ़ में फर्जी डिग्री से नौकरी पाने वाले की सेवा समाप्त। अलीगढ़ में आरोपी ने लगाए थे शैक्षिक दस्तावेज के आरोप। अब बीएसए बोले एफआईआर के साथ होगी वेतन वसूली। अम्बेडकर नगर में वन विभाग कई अन्य विभागों के साथ मिलकर जल्द 34,65,880 पौधे लगाएगा और इसके लिए वन विभाग की तरफ से जगह को चिन्हित कर लिया गया है। अयोध्या में अवध यूनिवर्सिटी की सम सेमेस्टर परीक्षा शुरू हुई और 7 जिलों के 464 परीक्षा केंद्रों पर करीब 50,600 छात्रों ने परीक्षा दी और 1,831 परीक्षार्थी अनुपस्थित थे।
लखनऊ में लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के भर्तियों का विज्ञापन निरस्त। हाईकोर्ट ने रोस्टर गलत बनाने के मामले की सुनवाई की। 1 दिसंबर 2023 को जारी किया गया विज्ञापन। लखनऊ नगर आयुक्त ने महिला कर्मचारियों के साथ बैठक की और सभी जोन की समस्याओं को जाना। महिला टॉयलेट और ब्रेस्ट फीडिंग की समस्या प्रमुख रही। लखनऊ विश्वविद्यालय में दाखिले के लिए अब 30 जून तक आवेदन किया जा सकेगा। यूजी पीजी पाठ्यक्रमों में प्रवेश की लास्ट डेट बढ़ाई गई है। 31 मई तक अंतिम तारीख। लखनऊ के एक इंस्टीट्यूट ने छात्रों की पढ़ाई के लिए मोबाइल ऐप ट्यूटर लॉन्च किया। इंस्टीट्यूट के डिप्टी डायरेक्टर प्रशांत तिवारी ने बताया कि ऐप को खासतौर पर हिंदी माध्यम के छात्रों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया। लखनऊ में लगातार 8 दिनों से तापमान 44 डिग्री के पार रहा। 2 दिनों तक अधिकतम तापमान 45 डिग्री पर पहुंचा और गर्मी से 3 दिन में 9 मौतें मई महीने में रिकॉर्ड स्तर पर रह पाया। लखनऊ में कान्हा स्टेडियम के ग्राउंड स्टाफ को मिलेगा 25 लाख का इनाम। बीसीसीआई ने की घोषणा और अच्छी पिच बनाने में हुई थी तारीफ। लखनऊ में मनाया गया विश्व तंबाकू निषेध दिवस। डॉक्टर्स ने लोगों को धूम्रपान न करने की हिदायत दी। बोले कैंसर के बढ़ रहे केस। कानपुर में छात्रों को यूजीसी नेट परीक्षा की तैयारी के टिप्स दिए गए। कानपुर विश्वविद्यालय में यूजीसी और नेट कार्यशाला में शामिल हुए 60 सदस्य। लखनऊ में हाउस और वाटर टैक्स सुधार के लिए कैंप। 20 गुना हाउस टैक्स बढ़ाकर भेज दिया गया बिल। दूसरे के मकान का भी जोड़ दिया गया बिल। बिजली कटौती ने काशी में बनाया रिकॉर्ड। देश हित में बिजली बचाने का अधिकार कर रहे निवेदन। वीवीआईपी इलाके में कट रही बिजली। इस भीषण गर्मी में कानपुर के हालत अस्पताल में लीवर और किडनी के मरीजों में बढ़ोतरी देखने को मिली। एक दिन में 4 से 5 मरीज भर्ती। धूप में निकलने से पहले सावधानी बरतने की सलाह। कानपुर के JSVM मेडिकल कॉलेज में पैथोलॉजी विभाग में रेनल बायोप्सी विषय पर गेस्ट लेक्चर का आयोजन किया गया। SPGI लखनऊ के प्रोफेसर ने किडनी बायोप्सी के लिए आधुनिक तकनीकी के बारे में बताया। आयुष्मान योजना के तहत भर्ती मरीजों की लेनी होगी सेल्फी। डॉक्टर को पोर्टल पर अपलोड करने के बाद ही मिलेगा क्लेम। और अम्बेडकर नगर में 10 लाख से ज्यादा लाभार्थी। अयोध्या में गर्मी ने तोड़ा रिकॉर्ड। 45 के पार पारा पहुंचा और हीट स्ट्रोक के चलते बेबस नजर आ रहे हैं। बलिया में नहाते समय 5 दोस्त गंगा में डूबे। कोचिंग जाने के लिए घर से निकले थे। एक दूसरे को बचाने में डूबे और मछुआरों ने निकाले जाल। चंदौली में DDO स्टेशन पर अधिकारियों ने किया निरीक्षण। जल भराव की समस्याओं को लेकर कार्मिकों को दिया गया निर्देश और जल्द समस्याओं से मिलेगी निजात। बांदा में हीट स्ट्रोक का कहर। 3 दिन में 7 लोगों की मौत और प्रशासन ने एडवाइजरी जारी करके अपना बचाव करने की सलाह दी। चंदौली में मेधावियों को किया गया सम्मानित। प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को उत्कृष्ट प्रतिभा सम्मान से नवाजा गया। उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। चित्रकूट में हीट वेव लू से 2 दिन में कई मौतें। 24 से ज्यादा लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया, भर्ती कराया गया। लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल। गाजियाबाद में गर्मी का कहर। 5 की मौत। गौशाला फाटक पर चलते चलते गिरा शख्स। अस्पताल पहुंचने से पहले ही हुई उसकी मौत। गाजियाबाद में प्लॉट में खड़े खाली कैंटर में लगी आग। आधा घंटे तक नहीं पहुंची दमकल गाड़ी। रेजिडेंट्स ने आग बुझाई। जालौन में जारी भीषण गर्मी का कहर। पारा 47 के पार पहुंचा और अब 3 लोगों की अब तक मौत हुई। जालौन में CSC में बेसिक हेल्थ वर्कर की DM ने किया सम्मानित और स्वास्थ्य महकमे में 34 वर्षों तक सेवा दी। कोविड काल में निभाई अहम भूमिका। कन्नौज में जिला अस्पताल में बिजली कटौती परेशानी का सबब बनी है। सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। पूरी रात बिजली गुल रहने से परेशान लोग और मरीजों की जान में से किया जा रहा खिलवाड़। लोकसभा चुनाव में वाराणसी सहित 8 जिलों की लोकसभा सीटों पर वोटिंग जारी। जिलाधिकारी, पुलिस कमिश्नर, पुलिस अधीक्षक सहित मेयर और जिला पंचायत अध्यक्ष ने परिवार के साथ मतदान किया और सांसदों, मंत्रियों, पूर्व सांसदों और मंत्रियों ने भी अपने अपने लोकसभा में संबंधित बूथों पर जाकर मत का प्रयोग किया। हमीरपुर में चलती रोडवेज बस में शॉर्ट सर्किट से लगी आग। लगने से यात्रियों में भगदड़ से यात्री हुए घायल। हमीरपुर से बांदा जा रही थी रोडवेज बस। यूपी में लू लगने से होने वाले मौतों पर प्रदेश सरकार 4 लाख का मुआवजा देने जा रही है और लोगों के परिजनों को राज्य आपदा मोचक निधि से 4 लाख की आर्थिक सहायता दी जा सकती है। हालांकि इसके लिए मृतक का पोस्टमार्टम कराना जरूरी होगा।
पीलीभीत में नाबालिग युवती को बहला फुसलाकर ले गए 2 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए नजर आए। थाना प्रभारी ने कार्रवाई करते हुए दोनों युवकों को हिरासत में लिया और कार्रवाई शुरू की। बलिया में हल्दी थाना क्षेत्र के काली मंदिर के सामने गंगा स्नान करते समय 5 बच्चे लापता। स्थानीय मछुआरों ने 4 का शव गंगा से बाहर निकाला। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। एक की तलाश जारी। कौशाम्बी में हाईवे पर ब्रेकर बनाने को लेकर डीएम को पत्र भेजा गया। सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए लोगों ने ब्रेकर की मांग की और तेज रफ्तार गाड़ियों के निकलने से हादसे होते हैं। प्राइवेट इंस्टीट्यूट ने डीएम को ये पत्र लिखा। इसी के साथ यहाँ पर फिलहाल अहम खबर सामने आ रही है। 1 बजे तक का मतदान प्रतिशत सामने आ रहा है। आपको रूबरू करा दें, बलिया का जो मतदान प्रतिशत 1 बजे तक का सामने आया है तो 38.4% मतदान हुआ है। 37.74% बांसगांव में मतदान हुआ। चंदौली में 1 बजे तक का 42.68% मतदान प्रतिशत रहा। ये 1 बजे तक का प्रतिशत है। देवरिया में 39% मतदान हुआ है और गाजीपुर में 38.87% मतदान हुआ है। 1 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज सामने आ रहा है। गोरखपुर में 37.39% मतदान 1 बजे तक हुआ। कुशीनगर में, महाराजगंज में 1 बजे तक 42.22% मतदान हुआ है 1 बजे तक और मिर्जापुर में भी 41.55% मतदान हुआ। रॉबर्ट्सगंज में 38.53% मतदान हुआ है। समेलपुर में 37.05% मतदान और वाराणसी में 39 तो यूपी के यानी कि अंतिम दौर का 1 बजे तक का ये मतदान प्रतिशत सामने आ रहा है। तो फिलहाल 6 बजे तक वोटिंग होनी है और इस परसेंटेज में कितना इजाफा देखने को मिलेगा ये भी देखना होगा। अभी तक जो 1 बजे तक का ये मतदान प्रतिशत है तो 1 बजे तक का यूपी के बलिया में जो मतदान हुआ वो 38 बांसगांव में 37.74% मतदान हुआ है 1 बजे तक और चंदौली में 42.68% मतदान हुआ है। तो 1 बजे तक का जो मतदान प्रतिशत है वो 39% मतदान अब तक हो चुका है। और इसी बीच अहम खबर दिल्ली से सामने आ रही है। दिल्ली से अहम खबर आपको बता दें, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कोर्ट जल्द सुनवाई करेगा। तो दिल्ली से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, केजरीवाल की अंतरिम जमानत याचिका पर भी सुनवाई होगी क्योंकि कल यानी कि 2 जून को सरेंडर करना है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को मेडिकल आधार पर 7 दिन की अंतरिम जमानत मांगी गई थी। दिल्ली से अहम खबर, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कोर्ट जल्द ही सुनवाई करेगा। तो सुनवाई के बाद कोर्ट का क्या कुछ फैसला निकलकर सामने आएगा ये फिलहाल देखना होगा। और अंतरिम जमानत जो है वो फिलहाल समाप्त हो रही है। कल यानी कि 2 जून को सरेंडर करना होगा। हालांकि इसे बढ़ाए जाने को लेकर जो मांग की गई थी इसमें फिलहाल कोर्ट ने इनकार कर दिया था और जमानत याचिका पर एक बार फिर से कोर्ट में सुनवाई की गई। तो मेडिकल आधार पर 7 दिन की अंतरिम जमानत पर कोर्ट की सुनवाई में क्या कुछ फैसला कोर्ट का निकलकर सामने आएगा ये देखना होगा। अंतरिम जमानत याचिका पर भी सुनवाई। तो फिलहाल दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के मेडिकल जो कंडीशंस हैं उसके आधार पर कोर्ट का क्या कुछ फैसला होगा ये देखना होगा। दिल्ली से इस वक्त की अहम खबर आपको बता रहे हैं।
और इसी बीच बलिया से खबर सामने आ रही है। बलिया से अहम खबर आपको बता दें, मतदान केंद्रों का जायजा ले रहे डीएम और एसपी। तो लगातार प्रशासनिक स्तर पर जो बूथ स्थल हैं, मतदान केंद्र हैं, उनका फिलहाल जायजा और निरीक्षण किया जा रहा है। कहीं भी ईवीएम में खराबी ना हो, जिलाधिकारी निरीक्षण करते हुए नजर आ रहे हैं। बलिया में शांतिपूर्ण ढंग से मतदान किया जा रहा है। तो बलिया से अहम खबर, अलग अलग मतदान केंद्रों पर जो डीएम एसपी हैं वो फिलहाल पहुंच रहे हैं और उन तमाम खामियों को जांचने की और जायजा लेते हुए नजर आ रहे हैं। कोशिश ताकि मतदान की जो प्रक्रिया है वो फिलहाल बाधित ना हो। तो अलग अलग मतदान केंद्रों में पहुंचकर निरीक्षण किया जा रहा है। कहीं भी ईवीएम खराबी नहीं है। बलिया में शांतिपूर्ण जो रूप से मतदान जारी है। तो फिलहाल जरा और इसी बीच मिर्जापुर से खबर सामने आ रही है, जहां पर मतदान का बहिष्कार किया गया है। तो मकरदा कला में मतदान का बहिष्कार किया गया। बूथ संख्या 367 पर सन्नाटा पसरा हुआ है। तो मिर्जापुर से अहम खबर सामने आ रही है। बूथ संख्या 367 पर जो मतदाता हैं फिलहाल नहीं पहुंच रहे हैं। गांव में रोड ना बनने को लेकर यह नाराजगी। मिर्जापुर से अहम खबर, क्योंकि रोड नहीं तो वोट नहीं, और इसीलिए वोट का बहिष्कार करते हुए मतदाता नजर आ रहे हैं। एक तरफ वो तमाम कोशिशें मतदाताओं को रिझाने की, और दूसरी तरफ मिर्जापुर से ये तस्वीर सामने आ रही है, जहां पर गांव में रोड ना बनने की वजह से वोट का बहिष्कार किया है। और इसी बीच लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, एनडीए गठबंधन की बैठक होनी है दिल्ली में। ये अहम बैठक, हालांकि एजेंडा क्या रहेगा इस बैठक का ये साफ होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। कुछ ही देर में रवाना होंगे सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव। विक्रमादित्य मार्ग स्थित घर से निकले हैं अखिलेश यादव। लखनऊ से अहम खबर सामने आ रही है। तो इस अंतिम दौर का चुनाव आज, और इस अंतिम दौर के चुनाव के बीच इंडिया गठबंधन की अहम बैठक। तो किन अहम बिंदुओं पर फिलहाल इस बैठक में चर्चा? तो यह अहम खबर फिलहाल लखनऊ से आपको बता रहे हैं। तो कुछ ही देर में रवाना होंगे पूर्व सीएम अखिलेश यादव, और इस बैठक का क्या कुछ एजेंडा रहेगा ये फिलहाल बैठक के बाद ही साफ हो पाएगा, क्योंकि अंतिम दौर का मतदान जारी है और ऐसे में इंडिया गठबंधन की बैठक को बेहद अहम माना जा रहा है। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।